अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हिद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बातुन खुरुम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बेअददि मन कहद व काम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बेअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, इस्लामी साल का 7वां महीना माह रजबुल मुरज्जब का पहला अशरा है। और इस्लामी तारीख़ में इस महीने को बहुत से फ़ज़ाइल हासिल हैं और साथ ही इस्लाम की तारीख़ में कुछ यादगार वाक़यात ऐसे हैं जो इसी रजब के महीने में वक़ूअ पज़ीर हुए थे। तो इस महीने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं वाक़यात को सामने रख कर कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा।
रजब का माना ही ताज़ीम और तकरीम है। ज़माना जाहिलियत से ही इसको अपने यहाँ वो ताज़ीम वाला समझते थे, और जब इस्लाम आया तो इसकी ताज़ीम यूं बरकरार रखी गई कि अल्लाह ने हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक महीना ये भी शामिल फरमा दिया। और ये वो महीना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अल्लाह की तरफ मंसूब फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रजबुन शाहरुल्लाह, कि रजब अल्लाह का महीना है। इसके बाद जो अगला शाबान का महीना आएगा तो उसकी निस्बत अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ फरमाई है, और उसके बाद जो अगला महीना आएगा रमज़ान का, उसकी निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ फरमाई है कि रजब अल्लाह का महीना है। शाबान अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मेरा महीना है, और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब इसमें ये जो निस्बत है अल्लाह की तरफ, इसे निस्बत तशरीफ़ी कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की अज़मत को उजागर करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह बैतुल्लाह है, कलामुल्लाह है, किताबुल्लाह है, कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का घर है। तो यूं ही महीनों में से अगर ये कहा जाए कि अल्लाह का महीना कौन सा है, तो शाहरुल्लाह जो है वो ये रजब का महीना है। और ख़ुसूसी तौर पर तौबा का, इस्तग़फ़ार का, इबादत का, रोज़ों का एहतमाम, अहादीस से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान के बाद मिन खैसुल शार, महीने की मुनासबत से पूरे महीने की हैसियत में रमज़ान के बाद जो महीना अफजल है वो रजब का महीना ही है। और एक रवायत के मुताबिक जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे ख़त्म नबुव्वत का ताज रखा गया तो तब भी रजब का महीना था। अगर के बाद अकवाल भी हैं और भी हैं। इसी तरह एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि जो इस महीने में एक रोज़ा रखेगा तो एक रोज़ा एक साल के रोज़ों जितना है। हर दिन का एक एक जो रोज़ा बनता है उसकी फजीलत अल्लाह के यहाँ एक साल के रोज़ों जितनी है। इससे भी पता चला कि ये कोई आम महीना नहीं, बड़ी फजीलत वाला महीना है। फिर इसमें जो वाक़यात पेश आए उसके मुताबिक उमूमी तौर पर हमारे यहाँ इस महीने को ज़काती महीना कहते हैं। आम लोगों से जब बात होती है, इसका तज़किरा करते हैं तो पूछते हैं तो बात यही कहते हैं कि ये ज़काती महीना है, रजब ज़काती महीना। और बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ से ये समझते हैं कि हमने जो मालदार लोग हैं उनके ज़िम्मा ज़कात अदा करना वो भी इसी महीने में होता है, जबकि इसको ज़काती कहने की ये वजह नहीं है। ज़कात किसी साहिब निसाब पर जो फ़र्ज होगी ये साल गुजरने पर होगी। अब जब उसके पास माल आया था और वो माल मौजूद रहा, कमो बेश होता रहा, लेकिन निसाब से कम ना हुआ और साल गुजर गया, अब उस आदमी पर उसकी ज़कात अदा करना वाजिब है, तो साल गुजरने पर होगा। अब वो निसाब निसाब बना है रमज़ान में, तो जाकर निसाब पूरा होगा रमज़ान में।
वो साहिब नसाब बना शवाल में तो साल पूरा होगा शवाल में। वो साहिब नसाब बना जुल्हज्जा में तो नसाब साल पूरा होगा जुल्हज्जा में। अब जैसे ही साल पूरा होगा फिर इंतज़ार नहीं करेगा कि जी रजब का महीना आएगा तो तब ज़कात दूंगा। तो पता ये चला कि ये ज़कात अदा करने की वजह से इसको ज़काती महीना नहीं कहते, बल्कि इसकी एक और वजह है। वजह यह है कि जो ज़कात की फ़र्ज़ियत है ये इसी महीने में नाजिल हुई है। यानी इसके वाक़यात में से एक इस्लाम की तारीख़ का अहम वाक़या ये है कि ज़कात फ़र्ज़ हुई है, वो भी माह रजब में, जो महीना भी गुजर रहा है। तो बहुत सारे वाक़यात हैं। फिर हमारे यहाँ दो वाक़यात की मुनासबत से तो कुछ बात होती है, रजब के सिर्फ दो वाक़यात को सामने रखकर, या कहीं बहुत ज़्यादा हो तो तीसरा वाक़या ज़कात के वाले से भी कुछ बात हो जाती है। अब इसके अलावा मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हवाले से भी इस महीने में बात हो जाती है। और फिर शख्सियात के हवाले से अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, खालुल मुस्लिमीन सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम वफ़ात के हवाले से रजब में उनकी भी बात हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है। बल्कि आज के फितने के दौर में आपका जिक्र खैर करना तो लाजिम और फर्ज है। हर लम्हे, हर मौका पर, जहां मौका मिले, कि जब दुश्मनान इस्लाम आपकी मुकद्दस ज़ात और शख्सियत को तानो तशनी का निशाना बनाते हों, तो फिर लाजिम और फर्ज हो जाता है कि हम उनका जिक्र खैर करें। ये ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी इस्लामी तारीख़ के दीगर वाक़यात से भी वाकिफ़ हों। तो इन सारी चीज़ों को जिक्र करने का मकसद ये है कि रजब में जो कुछ हुआ उनमें से कुछ अहम वाक़यात की मुनासबत से इंशाअल्लाह इस महीने में आपके सामने बातें होंगी। अब वक़ू के लिहाज से साल की तरतीब में इस्लाम की तारीख़ के अहम वाक़यात में जो सबसे पहला वाक़या पेश आया वो है मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। अब बाद मुफस्सिरीन ने, सीरत निगारों ने यह बात लिखी है। सीरत की किताबों के मुताले से यह पता चलता है कि तकरीबन 6 अक़वाल लिखे गए हैं। यह वाक़या मेराज मुस्तफ़ा का ये कब हुआ, 6 तारीखें बताई गई हैं। और इन 6 तारीखों में सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का फर्क नहीं, सालों का फर्क है। कई सीरत निगारों ने साल ही अलग बता दिए। तारीख तो लिखी नहीं, महीने भी अलग बता दिए। रबीउल अव्वल का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना, और फिर सन कौन सी है, आका कायनात की हिजरत से 1 साल पहले, 16 महीने पहले, 14 महीने पहले, 12 महीने पहले। अभी सारी साल तारीखें, ये मुद्दत उन्होंने नकल की है। लेकिन अवाम के यहाँ जो बात मशहूर है, माह रजब की 27वीं शब। अब ये कौल है सीरत नगारों में से सुलेमान मंसूर पूरी रहमहुल्लाह का, जो उन्होंने सीरत की किताब रहमतुल लिल आलमीन में नकल किया है। तो हम उसी को बुनियाद बनाकर इस वाक़े को पहले लेते हैं। आपकी हिजरत से कुछ पहले, 1 साल पहले, 14 महीने पहले, 16 महीने पहले ये वाक़या पेश आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया के ये मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिर का वाक़या है कि जब हालात इंतहाई कशीदा और सख्त हैं, बड़ी परेशानियां और मुश्किलात हैं। आपका साथ देने वाला आपका चचा अबू तालिब, वो भी दुनिया से तशरीफ ले गए।
फिर आपकी ज़ोजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। और ये दोनों सदमे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही साल में पेश आए। अल्लाह के नबी ने उस साल का नाम ही आमुल खुज़न रख दिया। ये गम का साल है, परेशानियां दुगनी हो गई। ये सदमे खानदानी तौर पर उठाने पड़े कि मेरा साथ देने वाले, मेरे साथ तहावन करने वाले ये शख्सियात भी मुझसे बिछड़ गई हैं। आमुल खुज़न है। अब सीरत निगारों ने लिखा, इसी हालत में अल्लाह ने अपने पैगंबर की दिलजोई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी खातर तबाह के लिए, अब अल्लाह ने इंतजाम क्या किया? अल्लाह ने उन्हें अपने पास हर्षे बरी पे बुलाकर वो बुलंद तरीन मुकाम अता किया है कि जो 1,24,000 अंबिया और रसूल में से सवाए खातमुन नबीजीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी के मुकद्दर और हिस्से में नहीं आया है। अब ये जो वाक़या पेश आया, इसको मेराज मुस्तफ़ा कहते हैं। अब सीरत निगारों की इस्तिलाह में और कुरान पाक की आयात की तरतीब के लिहाज से इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जो ज़मीनी सफ़र का है, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अब इसको जो है वो कुरान पाक की इस्तिलाह में इसरा कहते हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अब इसका जिक्र 15 पारे के बिल्कुल आगाज में है। अब सफर का जो दूसरा हिस्सा है, सीरत निगारों की इस्तिलाह में इसे मेराज कहते हैं और मजबूरी तौर पर पूरे सफर पे मेराज मुस्तफ़ा का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल हो जाता है। अब वो मस्जिद अक्सा से लेकर अर्शे बरी तक, जन्नत और जहन्नम की सैर करके वापस आने तक, ये जो हिस्सा है इसको बकौल मुफस्सिरीन के सूरह नजम में जिक्र किया गया है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔखा इला अब्दिही मा औखा, इसमें जिक्र किया गया है। तो ये भी रजब के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया और इसका आगाज हुआ मस्जिद हराम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में हैं। नवाफिल पढ़ के, तहज्जुद की नमाज पढ़ के आराम करने के लिए लेट गए, थोड़ी देर आराम करने के लिए। इतने में अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया। जिब्रील अमीन आ गए, आपको बेदार किया गया, आपके कल्ब अतर को, सीने को चाक करके दिल को निकाल कर उसे धोया गया, वापस रख के फिर ऊपर से जो है उसकी सिलाई कर दी गई। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर इस ऑपरेशन के निशानात भी मौजूद थे। वो जो ऊपर सिलाई की गई है, दिल मुबारक को निकाला गया है। ये मुख्तलिफ मौक़ों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सूरत हाल पेश आई, जिसको शक के सदर कहते हैं। ये शक के सदर है क्योंकि अल्लाह ने आलम बशरियत से आलम मलकूत तक अपने पाक पैगंबर को लेके जाना था, इसलिए वो इस्तेदाद पैदा करने के लिए बार बार ये अमल दोहराया जाता रहा। अब यहां से सफर शुरू हुआ। जिब्रील अमीन अपने साथ लेकर निकले। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मनाजर भी देखे, कई लोगों से मिले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुजरा, वह काइमुन युसल्ली फी कब्र ही, वो अपनी कब्र मुबारक में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह ने मुझे वो भी दिखा दिया। फिर इसी सफर में अल्लाह के नबी ने कुछ लोगों को देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानें लेकर फरिश्ते उनके सरों पे मारकर उनके सरों को कुचल रहे हैं। साथ जिब्रील अमीन ने उससे पूछा, ये कौन है? तो बताया गया
आउला इल्लज़ीना ततसाकलू रूसहुम मिन सलातिल मकतूबा, ये वो लोग हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर सो जाते थे, आराम में लग जाते, दुनिया के कामों में फ़र्ज़ नमाज को ज़ाया करने वाले लोग हैं। घर में आया, खाना खाया, बाकी कामों के लिए सेहतमंद है, लेकिन जब नमाज की तरफ बुलाया जाता है, अज़ान की आवाज़ आती है, अब हदीस के अल्फाज हैं ततसाकलू रूसहुम मिन सलातिल मकतूबा, कहते थे सर बोझ हो गया है, तबीयत ठीक नहीं है। अब नमाज पढ़ने के लिए इनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, अब फरिश्ते उन पत्थरों के साथ उनकी तबीयत को ठीक कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात और भी है, वो उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। अल्लाह के नबी ने यह वाकया मेराज के सफर में देखा, फर्ज नमाज ज़ाया कर रही हैं और यह सजा दी जा रही है। अब सवाल यह है कि उस वक्त नमाज फर्ज हो गई थी। ये 5 वक्ता जो नमाज फर्ज हुई है, ये मेराज के सफर में हुई है। उस वक्त तो नहीं थी जब अल्लाह के नबी जा रहे थे। तो इस वक्त ये दिखाने से मकसूद ये है, गोया अल्लाह अपने पाक पैगंबर को बताना चाहते थे कि मेरे नबी मेरे पास आए हो, आपकी उम्मत के लिए बतौर तोहफा बहुत बड़ी इबादत आपको अता करूंगा, लेकिन जितना बड़ा इनाम और तोहफा होता है उसके बदले में इंसान को उसका ख्याल भी इतना ही ज्यादा रखना पड़ता है। बड़ी बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जब इतना ज्यादा नवाजूंगा कि अपनी जात से मांगने के लिए हर वक्त तुम्हें एक जरिया अता कर दूंगा, यह राब्ते का जरिया होगा, मेरे बंदे का मेरे साथ राब्ता होगा, इसके लिए यह अजीम इबादत अता करूंगा जिसको नमाज कहते हैं। लेकिन उम्मत को बता देना, जो इसमें कमी कुताही करेगा उसके साथ ये अशर होगा। लिहाजा ये इनाम देने से पहले उसमें सुस्ती करने वालों का अजाब भी बता दिया, उसी वक्त मौके पे बता दिया। अब अल्लाह के नबी पहुंचे जी मस्जिद अक्सा में, ये सफर तय करके मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। और कितनी देर में? कुरान पाक ने कहा लैलन, छोटे से मामूली से हिस्से में, रात के मामूली से हिस्से में, और पूरा सफर जो गुजरा इस पे कितना वक्त सर्फ हुआ। तो सीरत निगारों ने लिखा, अल्लाह के नबी जब वापस तशरीफ लाए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वहां पे 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाई, वहां पे तमाम अंबिया से मुलाकातें हुई, वहां पे उनके बयानात हुए, आखिर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुआ। वहां से अल्लाह के नबी ने अगला सफर शुरू किया, आसमान अव्वल पर, दूसरे पर, तीसरे पर अंबिया से मुलाकातें करते करते सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से आगे अकेला सफर रब्बुल आलमीन की बारगाह तक, फिर जन्नत और जहन्नम की सैर। ये अजाब दिए जाने वाले सारे मनाजर को देखकर अल्लाह के नबी जब वापस अपने घर में तशरीफ लाए, जिस दरवाजे की कुंडी खोल कर गए थे अभी तक वो हरकत में थी, और जिस पानी से वुजू किया था अभी वो नाली से बह रहा था। लैलन, इतने थोड़े से वक्त में। अब कितना हैरान कौन वाकया है, इतने थोड़े से वक्त में इतने वाकयात, और फिर बगैर किसी ज़ाहिरी असबाब के इतना सफर ये भी तय कर लिया, फिर ऊपर वाला सफर। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान जो है वो आसमानों से ऊपर, वो कैसे जा सकता है? बड़ी अजीब सी बात थी। चुनांचे अल्लाह ने इसी इबहाम को दूर करने के लिए कुरान पाक में जो सबसे पहला लफ्ज इस्तेमाल किया वो है सुबहान अल्लाज़ी, सुबहान अल्लाज़ी। और सुबहान कहते ही तब हैं कि जहां पर इंसान की अकल, उसकी हवास, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसका इल्म सब जवाब दे जाए, और वहां से जिसकी कुव्वत और ताकत के आगाज होता है उसको कहते हैं सुबहान अल्लाज़ी। अब कुरान पाक ने इसका जिक्र किया है। नमाज में हम पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। एक सदर है, वजीर आजम है, बहुत बड़े मनसब और ओहदे पर है, अपने आप को बड़ा समझता है,
लेकिन जब वो अपनी सारी बड़ाई को ख़त्म करके अल्लाह अकबर कहकर रब के सामने खड़ा होता है, सबसे पहला लफ्ज़ कहता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। या अल्लाह, जहाँ पे मेरी ताकत की इंतहा होती है वहाँ से तेरी ताकत की इब्तदा होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती में सवार हैं, कश्ती डूबने लगी, उन्हें दरिया में डाल दिया गया, मछली ने निगल लिया। अब अल्लाह कहते हैं फी ज़ुलुमातिन सलास, अंधेरों की तहों में, समुंदर की तह में, मछली के पेट में। किसी को क्या पता है यूनुस कौन सी मछली के पेट में है, मछली के पेट में है या समुंदर की तह में, या कहां चला गया। एक इंसान इतने बड़े दरियाओं और समुद्रों की तह में कौन तलाश करेगा। हजारों लाखों मछलियां हैं, कौन सी मछली ने निगला होगा, जिंदा भी है कि नहीं है। अब वहां पे पहुंच जाते और कुरान पाक ने उनके अल्फाज नकल किए, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक। या अल्लाह, मैं ऐसी जगह पे आ गया हूं, कायनात की सारी ताकतें अब जवाब दे गई हैं, अब यहां से सिर्फ तेरी ही कुव्वत और ताकत का आगाज होता है, अब तू ही मदद कर। अपने रब को पुकारा और इन्हीं अल्फाज की लाज रखते हुए रब ने हजरत यूनुस को नजात भी दी और साथ क़यामत तक के लिए एक बात भी कही। मैं सुनो, यूनुस मुझे बड़ा प्यारा था, वजन नून इज़ ज़हबा मुगाज़िबन, वो मछली वाला मेरा पैगंबर था, फंस गया, मछली के पेट में पहुंच गया। लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिकीन, अगर मछली के पेट में रात की तन्हाई और तारीकियों में मेरा यूनुस मुश्किल के लम्हात और घड़ी में मुझे ना पुकारता, ला लबिसा फी बत्न ही इला यौम युबसून, क़यामत आ जाती। दुनिया की कोई ताकत हजरत यूनुस को मछली के पेट से निकालने वाली नहीं थी। ये सिर्फ मेरी ताकत है, जहां पे सारी मखलूक की ताकत खत्म हो वहां से जिसकी कुव्वत का आगाज होता है उसे क्या कहते हैं, सुबहान अल्लाजी। और एक मिसाल और भी कुरान पाक में है, फरिश्तों ने कहा था, अल्लाह ने फरमाया मैं आदम को पैदा कर रहा हूं, जमीन में मेरा नायब और खलीफा होगा, मेरी शरीयत को नाफज करने वाला, मैं उसे पैदा करना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, फसाद करेंगे, इंसान पैदा होंगे, फसाद करेंगे, खून बहाएंगे, क्यों इनको पैदा कर रहा है। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तेरी तारीफें, तेरी सताए, तेरी हम्दो सना, तेरी तस्बीहात, तेरी इबादत, वो तो दिन रात हम लगे हुए हैं, कोई और काम ही नहीं, उस काम में तो हम लगे हुए हैं, क्यों पैदा कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम्हें पता नहीं, ये बाद में तुम्हें समझ आएगी। अब इस जुमले की वजाहत के लिए फिर अल्लाह ने इम्तिहान लिया, फरिश्तों का भी, हजरत आदम को पैदा करके उनका भी। अब जब देखा कि फरिश्ते तो नाकाम हो गए, चुप हो गए, हजरत आदम कामयाब हो गए, तो फरिश्तों ने वहां पे क्या कहा था, कालू सुबहानका ला हिल्म लना, सुबहानका, या अल्लाह हमारी सारी कुव्वतें, ताकतें, सोच, फिक्र, अकल सब पीछे रह गई है, तू जो है वो इतनी ताकत रखता है, जो कुछ तू जानता है, जो कुछ तू करता है वो हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, ये सारा जो अमल मैंने अपने नबी के लिए करके दिखा दिया है, अकल लड़ाने से बात नहीं बनेगी, बस तस्लीम करो ये काम करवाने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन की है। इसलिए पहला लफ्ज़ ही कहा सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि सुबहान अल्लज़ी ये दावा है और असरा बिअब्दिही उसकी दलील है। अल्लाह बड़ी कुव्वत और ताकत वाला है, उससे बड़ी कुव्वत और ताकत कायनात में किसी की नहीं, यह दावा है। और उसकी दलील क्या है, असरा बिअब्दिही लैलन, जिसने रात के इतने छोटे से हिस्से में कि अभी गर्म बिस्तर भी ठंडा ना हो, दरवाजे की कुंडी जो हर हरकत में थी वो भी हरकत में हो,
पानी ज़मीन पे डालो तो अभी वो बह रहा हो, इतने थोड़े से वक़्त में इतना लंबा तवील जिसका तसव्वुर भी इंसान की अकल से महाल है, अल्लाह सफ़र करवा के वापस ले आए, जिसकी इतनी बड़ी ज़ात हो उसी को तो सुभान अल्लाह जी कहते हैं। तो गोया एक दावा है, उसकी दलील है। तो ये वाक़या पेश आया कौन से महीने में? रजब में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुंचे। 1,24,000 अंबिया और रसूल आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अपनी सवारी से नीचे उतरे, आपकी सवारी को एक पत्थर के साथ बांध दिया गया। जिस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए उस दरवाजे का नाम बाब मुहम्मद है। हजूर के नाम पर उसका नाम है बाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो दरवाज़ा है, साबका आसमानी किताबों में भी इसका जिक्र मौजूद था। मोहम्मद इब्न काब कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस है कि मोहम्मद इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रूम के पास अपनी दावत का ख़त लिखा। मुख्तलिफ बादशाहों को जो खतूत लिखे थे, कैसर रूम को भी ख़त लिखा था और ख़त देकर हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था, जाओ उसको पहुँचा के आ जाओ। ख़त देखा, मक्के की एक शख्सियत है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, उनकी तरफ से ख़त आया है। अब उसने कहा कि यहाँ कुछ लोग तिजारत के लिए आते हैं मक्का से, ज़रा उन लोगों को बुलाकर पता करूँ ये कौन आदमी है जिसने मुझे ख़त लिखा, अपने दीन की तरफ दावत दे रहा है, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाता है। अब उसने पता किया कौन आया हुआ है, तो एक काफ़िला गया हुआ था तिजारत के लिए। उस काफ़िले के सरबराह अबू सुफियान थे, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे। ये उस काफ़िले के सरबराह थे। अब इनको साथ ले गया, आओ जी बादशाह बुलाता है। पहुंच गए बादशाह के दरबार में। उसने कहा यार ये आपके शहर का एक आदमी है, इसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, और ये नबूवत का दावा भी इसने किया है और मुझे अल्लाह की तौहीद की तरफ, अपने दीन की तरफ बुलाता है, बताओ ये कौन है। अब उसके बारे में बताया, ये ऐसा आदमी है, इसका नसब ऐसा है, ख़ानदानी तौर पे ये कैसा है, ये बातें बताई। तो फिर बादशाह ने कहा कि कोई भाई उसकी वो ख़ास बात जिक्र करो, उसकी तालीमात में से कोई ख़ास वाक़या जिक्र करो। अबू सुफियान खुद कहते हैं कि मैंने कहा कोई ऐसा वाक़या ढूंढ सोच कर बयान करूं कि जिसको सुनकर ये बादशाह उस आदमी से मुतनफ़र हो, कहीं मुहम्मद का कलमा ही ना पढ़ ले। इसलिए ऐसी बात कि जिसको इंसान की अकल मानती ना हो वो वाक़या बयान करूं। और कहते हैं साथ ही मुझे डर भी था कि कहीं झूठ बोला तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए सच भी कहना है। तो फ़ौरन मेरे जहन में ख्याल आया वाक़या मिराज बयान करते हैं कि ये तो मोहम्मद कहते हैं मैं इतने थोड़े से वक़्त में मस्जिद अक्सा से हराम से अक्सा तक गया, सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, रब से मुलाकात की, जन्नत जन्नम की सैर करके थोड़े से वक़्त में वापस आ गया हूँ। तो ये कौन मानेगा? बादशाह भी इनकार कर देगा। अब कहते हैं मैंने मिराज का वाक़या सुनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, वो कहते हैं यूँ मैं गया था और जब मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे पहुंचा, वहां पे जिस दरवाजे का नाम बाब मुहम्मद है वो दरवाज़ा मेरे लिए खुला हुआ था, बाहर एक पत्थर था, मैं सवारी से उतरा, जिब्रील ने मेरी सवारी को पत्थर के साथ बांध दिया, मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अब अबू सुफियान कहते हैं मैं सुनाते सुनाते यहां तक पहुंचा, अचानक दरमियान में से दरबार में से एक आदमी खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने कहा जी 1 मिनट के लिए मुझे भी बात करने का मौका दिया जाए। दुनिया ईसाइयत का सबसे बड़ा पादरी, ईसाइयों का सबसे बड़ा आलम दरबार में बैठा था, वो खड़ा हो गया। उसने कहा जी मैंने भी एक बात करनी है। उसने कहा सुनाओ क्या बात करनी है। अब उसने खड़े होकर कहा कि बादशाह सलामत, ये जो आदमी है जिस रात का और जिस दरवाजे का जिक्र कर रहा है उस दरवाजे का ऐनी गवाह मैं खुद यहां पे मौजूद हूं। जिस दिन ये वाकया पेश आया था मैं फलस्तीन की मस्जिद अक्सा में था और वहां चूंकि मैं उनका बड़ा आलम हूं, पादरी हूं, इसलिए रात को सबसे आखिर में दरवाज़ा बंद करके जाने की ड्यूटी मेरी, सबसे आखिर में जाता था। बाकी चले जाते इबादत करके, मैं सबसे आखिर में जाता, दरवाजे बंद कर देता, रोशनियां बुझा देता। कहते हैं एक रात अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं सारे दरवाजे बंद किए, बंद हो गए, बाब मोहम्मद के पास आया, उसको बंद करना चाहा, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। अब बड़ा जोर मैंने लगाया कि पता नहीं दरवाज़ा ख़राब हो गया, बंद नहीं होता,
नहीं बंद हुआ। मैंने कहा दरवाज़ा खुला है, अब रात को मस्जिद का दरवाज़ा खुला होगा। तो कहते हैं मैंने 2-4 आदमी मोहल्ले से बुला लिए, काफ़ी आदमी जमा हो गए, सब ने खींचा, दरवाज़ा नहीं बंद होता। अब सब ने कहा कि जी दरवाज़ा ख़राब हो गया है, चलो इसी तरह छोड़ते हैं, सुबह को इसका इंतज़ाम करेंगे। हम चले गए दरवाज़ा खुला छोड़कर और जाकर घर में सो गए। कहते हैं सुबह का वक़्त हुआ, वो पैदरी कहता है सबसे पहले मैं आया मस्जिद अक्सा के बाबे मुहम्मद पर। रात को जो दरवाज़ा खुला था उस वक़्त भी उसी तरह खुला था। अब मुझे ख्याल है ये तो रात को ख़राब हो गया था। अब मैंने हाथ से पकड़ के खींचा तो बगैर किसी जोर लगाए वह दरवाज़ा खुद बंद हो गया। रात को ख़राब था, अब खुद ही ठीक हो गया। अब कहते हैं मैंने कहा ये क्या हुआ। अब थोड़ी देर के बाद मेरी नज़र पड़ी, वो जो बाहर पत्थर रखा हुआ था उस पत्थर के साथ रस्सी बांधने के निशान भी थे। तो कहता है मुझे आसमानी किताबों की वो पेशन गोइयां याद आ गईं कि जब आखिरी नबी आएंगे इस मस्जिद में 1,24,000 अंबिया की इमामत करेंगे। जब आएंगे उनके लिए बाबे मुहम्मद पहले से खुला होगा, सवारी से उतर कर उसकी रस्सी को पत्थर के साथ बांध कर अंदर तशरीफ लाएंगे, 1,24,000 अंबिया की इमामत करेंगे। तब मुझे पता चला कि ये रात वही रात थी जिसमें अल्लाह के नबी इस मस्जिद से गुजर के गए हैं। अबू सुफियान कहते हैं मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि मैंने दुनिया का जिसे सबसे अनोखा और अनहोना वाकया समझकर शुरू किया था, इसी दरबार का ईसाई आलम खड़े होकर उसकी सदाकत की गवाही दे रहा है। ये वो वाकया था, सुबहान अल्लाह दी असरा बिहब्दिही। तो ये वाकयात जो माह रजब में हुए, इंशाअल्लाह इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने आएगी। ये 1-2 वाकयात नहीं है। रजब में ये वाकया भी हुआ, नमाज भी फ़र्ज हुई, ज़कात की फ़र्जियत भी माह रजब में हुई। इसी तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी सन 2 हिजरी रजब के महीने में उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुए। ग़ज़वा तबूक भी माह रजब में हुआ। साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात भी माह रजब में हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अज़वाज मुतारात सैयदा हफ्सा और सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों की वफ़ात भी माह रजब में हुई है। इसी तरह दीगर कई सहाबा इकराम, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात भी माह रजब में हुई है। हज़रत मुआविया बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वफ़ात भी माह रजब में हुई है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान, उनकी वफ़ात भी माह रजब में हुई है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की वफ़ात भी माह रजब में हुई है। इमाम शाफी का इंतकाल भी माह रजब में हुआ है। सियाह सित्ता के मुफस्सिरीन में से दूसरे नंबर पर इमाम मुस्लिम हैं। इमाम मुस्लिम की वफ़ात भी माह रजब में हुई है। और फिर आगे कई सालों के बाद, सदियों के बाद मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, उनकी वफ़ात भी माह रजब में हुई। और फिर उसके बाद आकर शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान की वफ़ात हुई, तब भी माह रजब में हुई है। ये बहुत सारे वाक़यात हैं, चंद मैंने जिक्र किए। इंशाअल्लाह इन वालों से भी, तारीख़ के हवाले से कुछ बातें आपके सामने आएंगी। और अल्लाह ताला इंतहाई अज़मत वाला महीना है, रोज़ों की कसरत का इसमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मैंने वो हदीस शुरू में जिक्र की थी कि एक रोज़े का सवाब अल्लाह के नबी ने 1 साल के रोज़ों के बराबर करार दिया है। इसलिए इस महीने में रोज़ों का भी इत्माम करे, कसरत के साथ इबादत करे। और एक हदीस में है हर इबादत का सवाब दुगना कर दिया जाता है, पूरे महीने में हर इबादत का सवाब दुगना। तो बरकत वाला महीना है, अल्लाह की तरफ रजू करने का महीना। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर मंज़िलत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।